भारत और चीन के बीच एलएसी का मामला अभी सुलझ ही रहा था कि चीन सरकार ने फिर से अपना लालची चेहरा दिखा दिया है। चीन ने लद्दाख के कुछ इलाकों को अपना हिस्सा बताया है, जिस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने चीन को कड़ी फटकार लगाई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन ने अपने होतान प्रांत में 2 नई काउंटीज की घोषणा की है, जो लद्दाख के हिस्से हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो काउंटीज का मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है और इनके नाम हेनान और हेकांग काउंटी है, जिनमें से हेनान काउंटी लद्दाख रीजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है, जिसे लेकर भारत ने चीन का गंभीर विरोध किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 3 जनवरी 2025 को एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हमने चीन के होतान प्रांत में 2 नई काउंटीज की स्थापना से संबंधित घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इन सो कॉल्ड काउंटीज का क्षेत्राधिकार भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आता है। जायसवाल ने आगे कहा कि भारत ने लद्दाख के क्षेत्र में चीन के अवैध कब्जों को कभी स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि नए काउंटीज के गठन से इस क्षेत्र में हमारी सॉवरेंटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और न ही चीन के अवैध कब्जों को कोई वैधता मिलेगी। हमने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए चीन पक्ष के समक्ष इस पर सीरियस ऑब्जेक्शन उठाया है। इसके अलावा भारत ने चीन के ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाने के फैसले पर भी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें ये जानकारी मिली है कि चीन तिब्बत में यारलुंग सांगपो नदी पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में इस नदी का पानी नीचे आकर मिलता है और हम इसका उपयोग करते हैं, इसलिए हमने लगातार डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से चीन पक्ष के सामने अपनी चिंता जताई है। हमने उनसे आग्रह किया है कि इस प्रोजेक्ट से ब्रह्मपुत्र के डाउनस्ट्रीम स्टेट्स के इंटरेस्ट को कोई नुकसान ना पहुंचे। जानकारी के लिए बता दूं कि चीन तिब्बत के इलाके में दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है। ये डैम यारलुंग सांगपो नदी पर बनेगा, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ये डैम तिब्बत में उस स्थान पर बनेगा जहां से ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश और फिर बांग्लादेश के लिए यू टर्न लेती है। चीन ने हाल ही में इस डैम प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिस पर $137 बिलियन खर्च होंगे और ये भूकंप वाले हिमालयन क्षेत्र में स्थित होगा। चीन के इस डैम प्रोजेक्ट पर भारत और बांग्लादेश में एक्सपर्ट्स ने अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। हालांकि चीन ने इस प्रोजेक्ट का डिफेंस करते हुए कहा कि ये पूरी तरह से सेफ है और इसे कई दशकों की इन डेप्थ रिसर्च के बाद मंजूरी दी गई है। चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओनिंग ने बताया कि चीन ने हमेशा से क्रॉस बॉर्डर रिवर्स के डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है और इस प्रोजेक्ट के बनने से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।